Hello students, welcome back to my channel English Classes by Vibha Chaturvedi. I have discussed many poems with you and today again I have brought another poem, The Burning of the Books by Bertolt Brecht. Students, ये एक बड़ा अजीब सा टाइटल है. आपको लग रहा होगा किताबें जला दी. किताबें क्यों जलाता है कोई? किताबें होती है नॉलेज का भंडार. हमारे देश में भी नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को इसलिए जला दिया गया था क्योंकि उनमें नॉलेज भरी हुई थी, साइंस की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की. और जो भी रिजीम आई उसको लगा कि कहीं लोग ज़्यादा अलर्ट नहीं हो जाएं, अवेकन नहीं हो जाएं, उनके हिसाब से अगर नहीं चले तो क्या होगा, इसलिए उस नॉलेज के भंडार को ही जला दिया गया. और ऐसा ही कुछ हुआ था एक समय में जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब नाजी रिजीम आई थी और उन्होंने उन अच्छे पोएट्स के पोइट्री को और अच्छे काम को, उन किताबों को जला दिया था. लेकिन ये जो पोएट है हमारा, इसकी किताबों को नहीं जलाया. तो पोएट को बड़ा दुख हुआ. उसने कहा कि भाई मुझे जब देश निकाला दे दिया है उसके बाद भी मेरी किताबें लिस्ट में क्यों नहीं है जलाने वालों की? इसका मतलब तो ये कि लोगों के सामने मैं झूठा साबित हो जाऊंगा. लोग सोचेंगे जो मैंने लिखा वो झूठ लिखा. इसलिए आइए मेरी पुस्तकों को भी जलाइए और मुझे सच्चा साबित कीजिए. तो ये है हमारी पोएम द बर्निंग ऑफ द बुक्स. ये देखिए, बुक को जलाया जा रहा है. बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन ऐसा ये सच्चाई है, ऐसा होता आया है. ये है हमारी छोटी सी पोएम. When the regime commanded the unlawful books to be burned, teams of dull oxen hauled huge cartloads to the bonfires. गाड़ियों में भर भर के और किताबों को ले जाया गया और जलाया गया. Then a banished writer, banished मतलब जिसको देश निकाला दे दिया गया था, one of the best scanning the list of excommunicated texts, became enraged. He had been excluded. अरे उसकी किताबें तो उसमें थी ही नहीं. excommunicated जो निकाल दिया गया था जिस राइटर को, उसकी किताबें उन गाड़ियों में नहीं थी, उन किताबों में नहीं थी जिनको कि जलाया गया था. He rushed to his desk full of contemptuous wrath. Wrath means anger, गुस्सा. वो भागा वहां पे और बहुत गुस्से में उसने जाकर के कहा to write fierce letters to the morons in power. वो जो morons, वो जो नाजी रिजीम के लोग थे जो पावर में आ गए थे और जिन्हें लग रहा था कि लोगों को नॉलेज नहीं देने का सही तरीका है कि उनकी किताबों को ही जला दिया जाए, उन लोगों से उसने क्वेश्चन किया. बर्न मी, उसने कहा मेरी किताबों को नहीं, मुझे भी जला दो. बर्न मी. ही रोट विद हिज ब्लेजिंग पेन, हैवंट आई ऑलवेज रिपोर्टेड द ट्रूथ. मैंने जब भी जो भी लिखा हमेशा सच लिखा. नाउ हियर यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ लायर. बर्न मी. तुम लोग मुझे झूठा कैसे साबित कर सकते हो? बर्न मी. अब देखिए समरी. द पोएम द बर्निंग ऑफ द बुक्स is written by Bertolt Brecht, a German dramatist. A poet faced persecution and ban from Nazi regime of his native country. The poem was originally written in German language. It describes the century-old conflict between the ruling class and the artist community. The regime passed an executive order to ban books because they contained harmful knowledge. Harmful knowledge. अब ये harmful किसके लिए थी ये तो आप समझ ही सकते हैं. And they are carried to a place for burning. It is unknown what constitutes harmful knowledge. Perhaps regime has its own vested interest in banning the books because the content questions their autocratic rule and represents ideologies opposed to Nazism. क्योंकि उनके फेवर में नहीं थी वो किताबें, इसलिए उनको जलाने का हुक्म दे दिया गया. A renowned writer has been banished from the country. Checks the list of the books and in his anger he questions. He asks that why have not my books not been burnt?
भाई मेरी किताबों को भी जलाओ, मुझे भी जला दो अगर मैं झूठा हूं तो, अगर मैंने सच नहीं बोला है तो. And then he exclaims with provocation to burn him. So I hope this is the summary of the poem and this is the meaning of the poem. ऐसा बहुत बार हुआ है कि किताबों को जलाया गया है जिससे कि सही नॉलेज, सही ज्ञान जनता तक ना पहुंचे, और ये एक बहुत ही खराब बात हुई है और होती आ रही है. लेकिन इस पोएम का जिस्ट यही है. I hope you have understood. So, theme of the poem is that some books should be burnt if they are ignorant and untrue. हाँ, अगर सही नॉलेज नहीं दे रही है किताब तो उसको जला दीजिए. लेकिन the book burning stood as a powerful symbol of Nazi intolerance and censorship. It is a free verse poem and it contains only 3 stanzas. I hope you have understood the poem. If you don't understand anything, please ask me questions in the comment section, and if you like the poem, subscribe my channel and like it. Okay? Thank you.